नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, जान लेते हैं सबसे पहले यूपी की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा में बदलेगा सवालों का पैटर्न, नई सिरे से तैयार की जाएगी प्रश्न पत्रों की रूपरेखा। आपके घर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लिए अपडेट है। प्रश्न पत्रों में बदलाव का उद्देश्य छात्र छात्राओं को रटने और परीक्षा में सीखने के बजाय वैचारिक समझ बढ़ाने पर जोर दिया गया। जी हाँ, नया प्रारूप तैयार करने के लिए शासन को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद 2026 की परीक्षा लागू हो सकती है। जी हाँ, 2025 में तो ऐसा नहीं, लेकिन 2025 के बाद जो अगली परीक्षाएं 26 में होंगी उन सब पर ये चीज़ें होने वाली हैं। जी हाँ, प्रश्न पत्रों में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट समेत अन्य प्रकार के प्रश्नों के अनुपात शामिल होंगे। प्रश्न पत्र में सरल, सामान्य और कठिन प्रश्नों की कितनी संख्या होनी है आदि बिंदुओं पर भी विशेषज्ञ मंथन करेंगे। उसी के बाद इसको आने वाले समय यानी 2026 में अप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की बेटियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, दहेज कुप्रथा पर किया है प्रहार। आपको बता दें, दहेज की कुप्रथा पर प्रहार करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को अभियान चलाने वाले हैं। जी हाँ, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम या अन्य मतावलंबी अभी अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ रहे हैं। सरकार इसको लेकर काफ़ी बड़े ऐलान करेगी। बाकी देखते आने वाले समय में और क्या अपडेट आएगा। जो भी अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश में भारतीय युवक की पिटाई, लूटपाट, तमाशा देखते रहे लोग। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम तक नहीं ले रही है। हाल ही में बांग्लादेश से लौटे भारतीय युवक का कहना है कि उपद्रवियों को जब पता लगा कि वह हिंदू है तो उन्होंने उसे पीटा और लूटपाट की, कोई बचाने तक नहीं आया। क्या हाल है आज समझ जाइए आप। वाकई में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमलों की खबरों के बीच कोलकाता को एक युवक ने दावा किया है कि ढाका में उपद्रवियों ने उसकी पिटाई कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि वह भारतीय हिंदू है। वाकई में ये हालत बहुत ख़राब है कि हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। कुवैत एयरपोर्ट पर 13 घंटे से फंसे हैं भारतीय यात्री, खाने पीने को भी मोहताज हो चुके हैं। मचा है चारों तरफ हाहाकार। आपको बता दें, कुवैत एयरपोर्ट पर कुछ भारतीय पैसेंजर का एक दल फंस गया है। और आपको बता दें, मैनचेस्टर जा रही जो फ्लाइट है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ये लोग पिछले 13 घंटे से वहाँ फंसे हुए, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरी तरीके से उनकी हालत ख़राब होती नजर आ रही है। आपको बता दें, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गल्फ एयर की फ्लाइट इंजन में आग लग गई थी, इसी वजह से। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आपने भी भेजी थी चादर, अजमेर दरगाह विवाद पर पीएम मोदी से दखल देने की गुहार, पूर्व नौकरशाहों ने लिखा लेटर। आपको बता दें, अजमेर के शरीफ दरगाह विवाद के बीच पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकाओं के लिए एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आपको पता है, अभी इसी के खिलाफ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और चारों तरफ कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं। उसी में लोगों ने, जो वहाँ की नौकरशाह और राजनयिकों ने, समूह ने पीएम मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने 12वीं शताब्दी के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स पर शांति और सद्भाव के संदेश को सम्मान देते हुए चादर भी भेजी थी। जी हाँ, 29 नवंबर को ये पत्र भेजा गया था। अदालती प्रक्रिया पर सवाल उठे। समूह ने कहा है कि सरकार की जो एक प्रकार से जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है जगह जगह पर, जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर हुई थी, वैसे ही इस पर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर भी मंदिर था पहले ऐसा करके। तो आपको बता दें, याचिका में दावा किया कि दरगाह मूल रूप से एक शिव मंदिर थी पहले और उसी को चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है। बाकी देखते आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव या कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर। यूपी के इस जिले में एक और जिला घोषित, शासन के निर्देश पर जारी हुए नए जनपद की अधिसूचना। आपको बता दें, यूपी में योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मातड़ ने रविवार को महाकुंभ मेला जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिजली कंपनियों के निजीकरण के बाद ग्राहकों के निकल रहे हैं 16,000 करोड़, कौन देगा? उपभोक्ता परिषद का सवाल। आपको बता दें, यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण की तैयारी को लेकर एकदम राड़ सी मची हुई है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से संघर्ष समिति आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके। इस बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी यूपीपीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि यूपी में ऐसी चीज़ें हो रही है तो जो खर्चा आया है 16,000 करोड़ का, अब वो कौन देगा? क्या निजी घराने किसानों को फ्री बिजली का लाभ देंगे? देखते आने वाले समय बिजली कर्मियों को 6 से आंदोलन का ऐलान किया गया है। देखेंगे क्या होता है। हम तो बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मोदी सरकार को अचानक इस झटके ने दे दी है बड़ी टेंशन। कैसे पूरा खेल बिगड़ता दिख रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको झटका लगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर लगभग 5.4% रह गई है, घटकर लगभग 2 साल में सबसे धीमी रफ्तार है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लक्ष्यों का लाभ उठा रहे हैं। इससे सुस्त रफ्तार की मुख्य वजह कमजोर मांग, महंगाई, ग्लोबल की अनिश्चितता ये है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन देखा जाए तो सच में जो ग्रोथ हुई है वो 5.4% घट गई है, घटकर ना पहुंची है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, बताना मुझे कमेंट्स में। तमाम सेक्टरों की रफ्तार थमी है इस बार, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। जो पूरे नवंबर में नहीं हुआ, दिल्ली में दिसंबर के पहले दिन में इतना कम हो गया पोल्यूशन। जी हाँ, आपको बता दें, सीपी के दैनिक बुलेटिन में बताया गया कि रविवार को AQI 285 पे रिकॉर्ड किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिवाली के बाद पहला दिन है जब दिल्ली वासियों ने अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा का अनुभव किया। वाकई में ऐसा कभी देखा नहीं गया जिसमें 1 दिसंबर को इतना अच्छा मौसम हुआ। 300 से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। अचानक से ऐसा कैसे हुआ वो तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, 18 नवंबर को सबसे ज़्यादा दूषित रही थी हवा। पिछले 7 साल में सबसे बुरा रहा नवंबर, और प्रदेश के चलते लागू है ग्रेड 4। जी चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे के बारे में। जी हाँ, महीने के पहले दिन 1 दिसंबर को सस्ता हो गया था सोना। क्या कीमत रही, थोड़ा अंदाज़ा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। महीने की शुरुआत में गोल्ड लोन काफ़ी, अगर बात की जाए गोल्ड्स की, तो काफ़ी सस्ता हो गया, 150 रुपये तक पहुँच गया है। कमी आ गई है मतलब, ठीक है, पहुँचा तो नहीं है। 30 नवंबर 2024 को सोना महंगा हुआ था, लेकिन गोल्ड अभी सस्ता नज़र आ रहा है। 1 दिसंबर को 10 ग्राम सोने के भाव की बात की जाए तो लगभग 71,500 रुपये के करीब आ गया है। बाकी और रेटें भी कम हो रही है, ठीक है, आप एक बार पोज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब घर बैठे यात्रियों को मिलेगी बसों की लोकेशन। योगी सरकार ने लॉन्च कर दिया है अपना ऐप। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यात्री अपने बस की जो लोकेशन है उसको देख सकते हैं। साथ ही महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन सेवा भी शुरू कर दी है। कोई भी ऐसी स्थिति आने पर महिलाओं को बटन दबाने पर पुलिस पहुंचेगी और परिवहन मुख्यालय पर इसकी सूचना दर्ज कर दी जाएगी। जी हाँ, इसको दबाने से पूरा लोकेशन चला जाएगा कहाँ पर बस है, और उसके अकॉर्डिंग जो पुलिस है उस पर भी एक्शन ले पाएगी। बैंक देगी 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा इस पर। जी हाँ, बाकी पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिविल स्कोर पर RBI ने बना दिए 6 नए नियम। जी हाँ, भूल कर भी ये गलती मत कर देना। आपको बता दें, क्रेडिट स्कोर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी शिकायतें आ रही थी। RBI ने अब सिविल स्कोर को लेकर 6 नियम बनाए। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन आसानी से मिलेगा। अच्छा बनाए रखने के लिए सिर्फ एक गलती करने से बचें, ये गलती है पेमेंट डिफ़ॉल्ट करना। अब तक सिविल पर रिजर्व बैंक की तरफ से कुल 6 नियम बनाए जा चुके हैं, जिनका फ़ायदा आप ही को होगा। जी हाँ, 1 से 15 दिन में अपडेट होगा सिविल स्कोर। जी हाँ, अभी आपका जो सिविल स्कोर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। और आपको बता दें, ग्राहकों को सूचना भेजी होगी कि सिविल चेक कराने की सूचना। जी हाँ, सिविल चेक करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना भी ज़रूरी होगा। जी हाँ, 4 साल में, चौथे की बात की जाए, साल में एक बार ग्राहकों को दे दें फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट उनकी चल रही है पूरा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट को करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी होगा। जी हाँ, और 30 दिन में शिकायत निपटारा भी होगा। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें, कोटा, बूंदी व टोंक से सीकर, फुलेरा व नागौर जाने की राह एकदम आसान, जयपुर ही नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जयपुर कोटा हाईवे पर वाहनों पर भारी भार भी कुछ कम हो जाएगा, साथ ही सफ़र में भी आसान होगा। जी हाँ, कोटा, बूंदी व टोंक से सांगानेर शहर, बगरू, सीकर, दुदू और सांबर, फुलेरा व नागौर जाने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ की जा रही है। यहाँ साथ ही सफ़र को आसान कर दिया जाएगा। उसके लिए काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। बनास नदी पर राज्य सरकार की अभिशंसा के बाद केंद्र सरकार ने क्या है, लोध हाई ब्रिज की स्वीकृति दे दी। 2 किलोमीटर लंबाई के इस हाई ब्रिज में 2 अप्रोच रोड, 49 पिलर बन रहे हैं और जल्द ये तैयार हो जाएगा। इसमें 134.74 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके बाद इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है अभी, तो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। समय भी बचेगा, पैसे की तो बचत होगी।
तेल कम चलेगा। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।